नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी विषय पे चर्चा करनी है। एक सामान्य सा परिचय है जिसमें से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या यूँ कह लीजिए टेट सुपर टेट में स्पेशली रूप से पूछे जाते हैं। तो हिंदी एक सामान्य परिचय की बात करें तो हिंदी हमारी भाषा जो है वो कैसी भाषा है, हमें ये समझना है। तो हिंदी भाषा जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुँच गई, कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम विशेष रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हिंदी जो है हमारी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये हिंदी बनी। ठीक, तो कहते हैं कि हमारा देश जब गुलाम था तो तमाम देशों के लोग, विदेशी लोग हमारे देश में आए थे। तो कह लीजिए कि एक नदी थी हमारी, सिंधु नदी। ठीक, एक नदी थी हमारी सिंधु नदी। और इसी सिंधु नदी से जब हमारे देश में कई सारे लोग प्रवेश किए तो वहाँ से उन्होंने सिंधु जो थे वो इराक से आए थे। हाँ, इराक से। ठीक, और इन्होंने इस सिंधु को हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू। और जब इन्होंने इसे हिंदू कहा और हिंदू को जब परिवर्तित करके हमारे देश में आया तब ये बन गया हिंद। ठीक है, और हिंद में ये कह लीजिए कि फारसी भाषा का एक प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय। जब ये ई प्रत्यय लग गया तब ये भाषा बन गई हिंदी भाषा। ठीक, जब ये हिंदी भाषा बन गई, हाँ, तब हिंदी भाषा कही जाने लगी। चूँकि हमारे देश की ही भाषा थी लेकिन फारसी भाषा का ई प्रत्यय लग गया तब ये हिंदी बन गई। और ये कही जाने लगी, कौन सी भाषा की कही जाने लगी? फारसी भाषा की। ठीक, तो हमारा हिंदी शब्द जो है वो मूलतः हिंदी भाषा का ना होके कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। तो ये प्रश्न जो है यूपी टेट 2018 में पूछा भी गया है। हाँ, यूपी टेट 2018 में पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है, सबसे अधिक पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा जो है इसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो हिंदी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो कहलाता है भाषा विज्ञान। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी भाषा को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं भाषा विज्ञान। क्योंकि हमारी हिंदी भाषा जो है वो एकदम विज्ञान पे आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि ये भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हमारी भाषा की जो लिपि है वो एकदम सटीक है। कैसे? क्योंकि देवनागरी लिपि में एक एक वर्ण का विस्तार से वर्णन किया गया है। हम चाहें तो एक एक वर्ण को अलग अलग तोड़ सकते हैं और उसका अर्थ व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, और अगर पढ़ने के लिए बात करें तो ये क्रमबद्ध तरीका है। एक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक क्रम से पढ़ी जाती है, सुसंगठित है, स्पष्ट है, इसमें कोई भी झोल झाल नहीं है। इसीलिए हम इस देवनागरी लिपि में, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और चूँकि वैज्ञानिक आधार है इसका, इसीलिए हम कहते हैं भाषा विज्ञान। हमारी भाषा के विज्ञान को क्या कहते हैं? हम भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो हमारी हिंदी भाषा जो है इसके इतिहास का जो आरंभ माना जाता है, हाँ, इसके इतिहास का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है अपभ्रंश से। ठीक, अपभ्रंश से माना जा रहा है। अपभ्रंश जो है एक भाषा है और इसी भाषा से हमारी हिंदी भाषा बनी है। अपभ्रंश, अगर इसकी श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो हिंदी भाषा थी और इस कहाँ से इसका जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी है, हाँ, आदि जननी है। आदि जननी का मतलब कहाँ से जननी है हमारी भाषा, तो इसकी आदि जननी है संस्कृत। ठीक, जितनी भी भाषाएं हैं हमारे देश में, जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की जननी कही जाती है संस्कृत। तो हमारी हिंदी भाषा है वो भी संस्कृत से ही जन्मी है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा कौन सी है,
तो हिंदी जननी की आदि जननी भाषा हमारी है संस्कृत। ठीक, तब जब संस्कृत बनी थी सबसे पहली बार, तो संस्कृत भाषा बनी थी। संस्कृत भाषा से हमारी कौन सी भाषा बनी है? हाँ संस्कृत से बनी थी हमारी पाली, और पाली से बनी थी हमारी प्राकृत, प्राकृत से बनी थी हमारी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनी थी हमारी हिंदी। ठीक, और हिंदी हमारी दो भाषाओं में टूट गई। एक कह लीजिए शौरसेनी, शौरसेनी का मतलब है प्राचीन हिंदी में, और दूसरी टूट गई हमारी आधुनिक हिंदी या कह लीजिए नवीन हिंदी में। ठीक है, तो सबसे हमारी आदिजन्य भाषा संस्कृत थी। संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश टूट गई शौरसेनी में जिसे प्राचीन हिंदी कहते हैं, और एक भाषा बन गई हमारी आधुनिक हिंदी जो वर्तमान में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, अब जो संस्कृत थी हमारी, ये हमारी वैदिक भाषा थी, प्राचीन समय से ही वैदिक भाषा रही है। एक वैज्ञानिक आधार है इसका भी, इसीलिए हमारी हिंदी भाषा का भी एक वैज्ञानिक आधार है जिसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। इतनी बात क्लियर। इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत के बाद आती है हमारी पाली भाषा। पाली भाषा जो है हमारे देश की, हमारे भारत देश की प्रथम देश भाषा है। पाली जो है वो हमारे भारत देश की प्रथम देश भाषा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भगवान बुद्ध जो हुआ करते थे, भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जो दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? तो वो जो है पाली भाषा में ही दिए हैं। भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए हैं। ठीक, और हमारे देश की प्रथम देश भाषा भी है पाली, और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश भी पाली भाषा में ही दिए गए हैं। अब इसके बाद जो भाषा आती है हमारी प्राकृत, तो प्राकृत भाषा कह लीजिए कि भगवान महावीर जो हुआ करते थे, भगवान महावीर जी ने अपने सारे उपदेश जो दिए हैं वो प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। ठीक, इसलिए ये भी भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों भाषाएं बहुत पूछी जाती हैं कि पाली भाषा जो है हमारे देश की प्रथम भाषा है और प्रथम देश भाषा है, और इस भाषा में किसने अपने सारे उपदेश दिए हैं? तो भगवान बुद्ध ने अपने सभी उपदेश जो हैं पाली भाषा में ही दिए हैं, और भगवान महावीर जी ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक, अब हिंदी शब्द हमारा फारसी भाषा का है। ये प्रश्न तो बहुत परीक्षा में पूछा गया है, ये भी बहुत पूछा गया है। देश भाषा हिंदी भाषा का आरंभ कहाँ से हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई है, और कितनी भाषाओं में विभाजित हुई है, इन सब का वर्णन है। इतनी बात क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है हिंदी भाषा हमारी किस भाषा में परिवर्तित हो गई। ठीक, स्वतंत्रतावाद के पश्चात जो है हिंदी भाषा हमारी राजभाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। कैसे? देखिए, राजभाषा के रूप में कैसे परिवर्तित हो गई। राजभाषा हम कह सकते हैं इसे ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा को हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, देश आज़ाद होने के बाद जो है तमाम भाषाएं इससे पहले थीं। अंग्रेजों ने सबसे अधिक हमारे यहाँ शासन किया तो अंग्रेजी भाषा जो है सबसे अधिक चलती थी। लेकिन उसके बाद जब हमारे देश में अपनी भाषा, देश आज़ाद हो गया, अपनी भाषा को एक स्थान, एक दर्जा दिया जाने की बात की गई, तो राजभाषा के रूप में हमारी भाषा हिंदी भाषा को ही दर्जा मिला। लेकिन जब इस तमाम भाषाओं पे मंथन चला था तो उस समय देखिए हमारी अंग्रेजी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदुस्तानी, इन तीनों भाषाओं पे और साथ साथ में हिंदी पे, तो इन चारों भाषाओं पे जो है गहन मंथन चला है। गहन मंथन चलने के बाद कुछ लोगों ने कहा अंग्रेजी को हमारा राजभाषा बनाया जाना चाहिए, किसी ने कहा संस्कृत के बना लिए, किसी ने कहा हिंदुस्तानी को बना लीजिए, किसी ने कहा हिंदी के लिए बनाइए। तो जब इन पे एक मतदान डाला गया तो हमारे देश के लगभग 46% लोग जो हैं वो हिंदी के पक्ष में थे कि हिंदी के लिए राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ठीक,
तो हिंदी के लिए राजभाषा का दर्जा वोटिंग कराएगी। वोटिंग में जहाँ लोग उपस्थित थे तो 77 वोट जो हैं हिंदुस्तानी भाषा को मिले और 78 वोट जो हैं वो मिले हमारी हिंदी भाषा के लिए, और हिंदी भाषा के लिए राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक, अब राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, उसके पश्चात क्या हुआ है, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, तो संवैधानिक शब्द है तो इसके लिए फिर संविधान में स्थान भी मिला होगा। तो हमारी जो राजभाषा है इसे संविधान में स्थान मिला है अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से 351 तक ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राजभाषा का संवैधानिक दर्जा मिल गया और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है केवल और केवल हिंदी भाषा का ही वर्णन मिलता है। और संविधान का जो भाग है हमारा वो है भाग 17। ठीक, भाग 17 में जिसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है, राजभाषा हमारी कौन सी है, हिंदी है, और भाग 17 हो गया। और इसके बाद एक आती है अनुसूची। अनुसूची भी पूछी जाती है खूब परीक्षा में। तो 8वीं अनुसूची थी हमारी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और उन्हीं भाषाओं में से एक हमारी हिंदी भाषा भी है। ठीक, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक हमारी हिंदी भाषा है जिसे राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। लेकिन इसे राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा क्यों नहीं दिया गया? ठीक, राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा क्यों नहीं दिया गया, इसका भी एक कारण है। देखिए, अधिकांशतः राज्यों में हमारी हिंदी बोली जाती थी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती थी। जब पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जा रही है तब उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा भी नहीं मिला, क्योंकि तमाम मतभेद थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी वो दूसरी भाषा के लिए प्रेशर डाल रहे थे, अन्य जो वहाँ पे नेता राजनेता उपस्थित थे वो किसी दूसरी भाषा के लिए जोर डाल रहे थे। तो हिंदी भाषा के लिए राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक, राष्ट्रभाषा के लिए नहीं दिया गया। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा थी, बहुत दिनों से हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा था और अंग्रेजी भाषा जो है हमारे देश में बहुत प्रचलित हो गई। इसीलिए अंग्रेजी के लिए जो है सहायक भाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया कि राजकाज जितने भी होंगे उसमें सहायक भाषा के रूप में हमारी अंग्रेजी भाषा रहेगी। और लगभग 15 वर्षों तक ये जो है हमारे देश में सहायक भाषा के रूप में कार्य करेगी। और इसके बाद अगर राष्ट्रपति जो है या संविधान में संशोधन करके या संसद के द्वारा जैसे भी आगे होगा उस पर डिस्कशन 15 वर्षों के बाद होगा। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसे सहायक भाषा के रूप में रखेंगे और अगर नहीं चाहेंगे तो इसे हटा भी सकते हैं। फिलहाल अभी जो है प्रचलन में है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा जो है हिंदी की सहायक भाषा के रूप में चल रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई हाँ संविधान की। लेकिन इसका जो है ये सब कार्य हुआ किस दिन था? ये कार्य हुआ था देखिए 14 सितंबर 1949 के लिए। 14 सितंबर 1949 के लिए। ठीक, तो 1949 के लिए इसे राजभाषा का दर्जा दे दिया गया 14 सितंबर 1949। और 10 सितंबर से लेके 10 सितंबर से 14 सितंबर तक इस पे चर्चा चली, 4-5 दिन चर्चा चली कंटिन्यू, और 14 सितंबर के लिए फाइनल डिसीजन हो गया। इसीलिए 14 सितंबर के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, 14 सितंबर के लिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 14 सितंबर 1949 से ही हिंदी के लिए राजभाषा का दर्जा मिल गया था और इसीलिए 14 सितंबर 1949 के लिए हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है कि पूरे विश्व में हमारी हिंदी भाषा का स्थान क्या है। ठीक है, तो विश्व में सम्मेलन हुए थे, विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी से चला था 14 जनवरी 1975 में। 10 जनवरी से चला है 14 जनवरी तक। और कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। नागपुर में हुआ था, स्थान था हमारा नागपुर, और नागपुर हमारा कहाँ है? इंडिया में है। ठीक,
और उस समय जो प्रधानमंत्री थी हमारी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी उस समय जो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, हाँ, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसके मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, मॉरिशस के राष्ट्रपति, मॉरिशस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की। मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, इनका नाम था शिवसागर राम गुलाम, शिवसागर राम गुलाम, ठीक। इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी और उद्घाटन किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नागपुर में, ठीक। नागपुर हमारा कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है, भारत में। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 10 जनवरी के लिए, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी के लिए विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं 10 जनवरी के लिए। और ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसके लिए। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर के लिए हिंदी दिवस, ठीक है। हाँ, इतनी बात क्लियर? हाँ, नोट कर लीजिए। और ये हमारा हिंदी साहित्य जो है यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और यहाँ से कम आपके लिए 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।